हम इंसान जैसे एलियन को ढूंढ रहे हैं, क्या एलियन भी हम इंसान को ढूंढने में लगे हुए हैं? हम जैसे एलियन के बारे में सोचते हैं, क्या एलियन भी हमारे बारे में सोचते हैं? क्या सच में एलियन नाम की कोई चीज है, या फिर आज तक विज्ञान हमें बना रही है? दोस्तों, आज तक अपने फिल्मों में, सीरियलों में, कई सारे वीडियो में एलियन के बारे में जाना होगा, लेकिन आज का वीडियो बिल्कुल ही अलग है। वीडियो के अंत में जानेंगे सभी धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ एलियन के बारे में क्या कहते हैं। एलियन मतलब दूसरे कोई प्लेनेट का जीव। हमारे धरती के अलावा दूसरे कोई 100 प्लेनेट पर किसी भी तरह का जीव का कोई अस्तित्व है, यानी कि भिन्न ग्रह का जीव, उसको एलियन कहते हैं। दोस्तों, हमारे धरती पर इंसानी सिविलाइजेशन होने के साथ साथ ही हम इंसान सोच में पड़ गए कि हमारे जैसा ही कोई अन्य जीव दूसरे के ही ग्रह पर मौजूद है या फिर नहीं। लेकिन आज तक हमें ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि एलियन वाकई में इस धरती से बाहर अन्य ग्रहों पर मौजूद है। हम आज तक ठीक से ये भी नहीं जान पाए कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है, कितना विशालकाय है। शायद यही वजह है कि हम आज तक एलियन को खोजने में पूरी तरह नाकाम हैं। अगर वाकई में एलियन जैसी कोई जीव दूसरे कहीं प्लेनेट पर होता तो हम इंसान जरूर उसे खोज के निकालते। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एलियन जिस जगह पर मौजूद है, जितने दूर मौजूद है कि हमारे सोच भी उन तक पहुंचने में कई खरबों साल लग जाएगा। फिर हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारे अंतरिक्ष कितने बड़े हैं और कहाँ पर एलियन हो सकता है। ये है हमारा प्यारा धरती, यानी कि पृथ्वी। और अगर हम धीरे धीरे अंतरिक्ष में जाए, हमारे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करें, तो इसके बाद आते हैं हमारे सोलर सिस्टम। और हमारे इस सोलर सिस्टम में पृथ्वी से लगभग 5-6 गुना बड़ा अन्य ग्रह भी मौजूद है, जो कि जुपिटर। लगभग कई लाखों पृथ्वी जुपिटर में समा हो सकता है। अगर हम पूरी सोलर सिस्टम से बाहर आए तो हमें मिल्की वे गैलेक्सी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि हमारे जैसे कई अरबों खरबों सोलर सिस्टम मिल करके एक गैलेक्सी यानी कि छायापथ की निर्माण होते हैं, जो कि पूरे गैलेक्सी में हमारे धरती का अस्तित्व खोजने में कई अरबों खरबों साल लग जाएगा। जो कि हमारे पृथ्वी की तरह लाखों करोड़ों एक्सोप्लैनेट, ग्रह, उपग्रह, सूरज और बाकी के बड़े बड़े एस्ट्रॉयड मिलकर एक पूरे गैलेक्सी का निर्माण होते हैं। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कितने सारे पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम के अलावा दूसरे कई अरबों खरबों सोलर सिस्टम मौजूद है, जहां आज तक हम हमारे धरती के लगभग 5% समंदर को पूरी तरह से ठीक से जान पाए हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमारे धरती के बाहर पूरी गैलेक्सी पर क्या क्या रहस्य छुपा हुआ है। फिर भी अगर हम मान लेते कि हमारे गैलेक्सी पर सिर्फ हम इंसान ही रहते हैं, बाकी अन्य कई जीव का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड का अभी खत्म नहीं हुआ। मिल्की वे, एंड्रोमेडा, ऐसे कई मिलियंस ऑफ बिलियन गैलेक्सी को इकट्ठा होकर के एक लोकल ग्रुप का निर्माण होते हैं। एक लोकल ग्रुप में इतने अरबों खरबों गैलेक्सी मौजूद होगा कि हमारे गैलेक्सी को ढूंढने में कई बिलियंस ऑफ साल लग जाएगा। और लगभग कई बिलियंस ऑफ मिलियन लोकल ग्रुप को मिल करके इकट्ठा होकर के निर्माण होता है एक सुपर क्लस्टर का। और कई लाखों करोड़ों सुपर क्लस्टर को इकट्ठा करके निर्माण होता है हमारे पूरे यूनिवर्स का। अब आप सोच सकते हो कि हमारे ब्रह्मांड, हमारे यूनिवर्स कितने बड़े हैं। और यही तक सीमित नहीं है, विज्ञान के पैरेलल यूनिवर्स, वाइट ब्लैक होल थ्योरी और ऐसे कई सारे यूनिवर्स को मिल करके हमारे विश्व ब्रह्मांड का निर्माण होते हैं। अब आप सोचो कि हमारे ये विश्व ब्रह्मांड हमारे सोच से कितने बड़े हैं। पूरे यूनिवर्स में हमारे अस्तित्व कितने छोटे हैं। और अगर दूसरे कोई यूनिवर्स से एलियन या फिर बाकी अन्य कई जीव हम इंसान को खोजने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उनको खोजने में कोशिश करेंगे, तो वाकई में इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड में हम उसे खोज पाएंगे? दोस्तों, आज तक हम एलियन को खोजने के लिए कई सारे हबल टेलीस्कोप जैसे कि वॉयेजर 1 हम अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। वॉयेजर 1 अपनी पावरफुल कैमरे से कई एक्सोप्लैनेट के खोज हम इंसान को दिया है। पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे तेजी से भागने वाले वॉयेजर 1 हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का दूरी पूरी तरह से आज तक तय नहीं कर पाया। दोस्तों, हमारे विश्व ब्रह्मांड इतने बड़े हैं कि ब्रह्मांड के अंत तक जाना हमारे सोच से परे है। लेकिन फिर भी विज्ञान मानते हैं कि हमारे जैसे अन्य कई जीव दूसरे कई एक्सोप्लैनेट पर हो सकता है। भले ही हम ब्रह्मांड के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में आज तक उतना नहीं जान पाए हैं। आज से 100 साल पहले हम ये भी नहीं जानते कि चांद पर हम कभी जा सकते हैं या फिर अन्य कई ग्रह पर हम जाकर रह सकते हैं। लेकिन हम विज्ञान की सहायता से ये नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करके दिखाए हैं। और इसीलिए विज्ञान आशा करता है कि
हम एक न एक दिन अन्य कई दूसरे प्लेनेट पर रहने वाली जीव को खोज के निकालेंगे। विज्ञान मानते हैं कि हम भविष्य में ऐसा कुछ बनाएंगे कि हम हमारी धरती पर बैठ के दूसरे कई एक्सोप्लैनेट का या फिर बाहरी दुनिया का बाहरी कोई सिविलाइजेशंस का पर्दाफाश कर पाएंगे। दोस्तों, हम इंसान अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं और हमारे धरती पर कई सारे धर्म और धर्म ग्रंथ मौजूद है। सभी धर्म का मेन मैथोलॉजी पूरी तरह से हमारे यूनिवर्स को बनाने वाला, पूरी यूनिवर्स का मालिक, जो कि हम इंसान के साथ साथ दूसरे कई जीवों का भी निर्माण किया है। और इसीलिए सभी धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हमारे इस धरती के बाहर अंतरिक्ष में, विश्व ब्रह्मांड में इंसान के अलावा दूसरे कई तरह के जीव और जिन मौजूद है।